गुरु प्रकाश बोलिए भाई, पहले तो इलेक्शन कमीशन वाले पर जवाब दे दीजिए। आलोक जी कह रहे हैं अपनी मर्जी से चुन रहे हैं आप। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है मानक जी। और इलेक्शन कमीशन पे तो निश्चित रूप से बात होनी चाहिए। देखिए, आज तक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अकेले प्रधानमंत्री करते थे, और पहली बार इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में नेता विपक्ष का भी हस्तक्षेप हो रहा है। ये स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ लोगों का काम है भ्रम फैलाना। मुझे तो याद आता है मानक जी, आपको भी स्मरण होगा, नवीन चावला जी, जिनको शाह कमीशन ने कहा था कि अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। नवीन चावला जी, जो स्वयं को इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र बताते थे, उनको आम चुनाव के ठीक पूर्व चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। लगभग 70 साल तक शुद्ध रूप से सरकार का प्रेरोगेटिव होता है, नेता विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है। आज जब इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में नेता विपक्ष की भूमिका हो रही है, निष्पक्षता है, तब उसके बावजूद इनके पेट में दर्द हो रहा है। भ्रम फैलाना कुछ लोगों का काम होता है, उस पर हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र का मजाक। अभी हमारे साथी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर पे तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, आपने कहा दिल्ली में हमने कितने 200 बेड के अस्पताल बनाए, दिल्ली में हमने कितने विश्वविद्यालय बनाए। अमेठी और रायबरेली, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करता हूं, अमेठी और रायबरेली की जनता को भी जरा ये बताना चाहिए, आपको जाकर के पूछना चाहिए कि इतने दशकों तक एक परिवार ने बिल्कुल वहां पे एक छत्र राज किया है। वहां आपने कितने 200 बेड के अस्पताल बनाए हैं, वहां आपने कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, वहां कितनी सड़कें बनाई हैं। अमेठी और दिल्ली की दूरी मात्र 500 किलोमीटर की नहीं, 500 वर्षों की हो गई है, और शुद्ध रूप से एक परिवार का एक छत्र राज होने के कारण वहां ऐसी दुर्गति हुई है। और वही कारण है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आज हिम्मत तक नहीं कर रहा है कि अमेठी या रायबरेली से जाकर के अपना चुनाव का नामांकन कर दे। ये अच्छा है, ये भय, ये डर, ये खौफ अच्छा है। लोकतंत्र में 140 करोड़ लोगों का ये डर और खौफ होना चाहिए, ये जवाबदेही होनी चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम पहली बार मानक जी हम ये बात कर रहे हैं कि 400 प्लस होगा कि नहीं होगा, सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी। अब विषय ही ये नहीं है, अब डिस्कशन इस पे हो ही नहीं रहा है। मोदी जी का तीसरी बार सरकार में आना इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। अगर राइटिंग ऑन द वॉल है गुरु प्रकाश, तो क्यों इतने सारे उम्मीदवार बदले? आज पूरा का आपको तो विपक्ष, बिल्कुल वही मंत्रिमंडल, वही सारे के सारे सांसद लेकर उतरना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं जमीन पर कोई गुस्सा नहीं है हमारे सांसदों हमारी सरकार के खिलाफ, क्यों होलसेल में आप टिकट काट रहे हैं? हाँ मानक जी, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि आप एक परिपक्व राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं मानक जी। 17 करोड़ की पार्टी है, अगर एक ही व्यक्ति 2 बार रहेगा, 3 बार रहेगा, तो हम लोग कहां जाएंगे? हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी तो आगे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? जो कार्यकर्ता है, जो मंडल का है, 17 करोड़ सदस्य हैं, सदस्य वही 543 लोकसभा में है, वही 250 राज्यसभा में है, तो 17 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना होगा ना। विधानसभा सीमित है, विधान परिषद सीमित है, लोकसभा सीमित है, राज्यसभा सीमित है, तो लोगों को एडजस्ट करना होता है, दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व आगे लाना होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक और एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में। सारे के सारे बुजुर्ग नहीं थे जिनके टिकट काटे हैं गुरु प्रकाश। कहीं भी आपने एक शब्द गौतम गंभीर कौन से बुजुर्ग थे बताइए? एक छोटा सा उदाहरण है, उसके अलावा बहुत सारे सांसद हैं जिनकी उम्र 50-55 भी नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है मानक जी, मैं पुनः आपको बोलता हूं, गौतम गंभीर जी का एक अपवाद, एक एक्सेप्शन उठा करके उन्होंने ट्वीट करके खुद ही अपनी इच्छा जाहिर की है। लेकिन इस डिबेट का जो लार्जर इशू है, जो ब्रॉडर पॉइंट है मानक जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरा परिवार, विशेष उपनाम, ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार एक जाति की पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की पार्टी है। और यही कारण है कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं तो कोई एक परिवार से नहीं आता है। जना कृष्णमूर्ति जी के बाद कौन होगा, वेंकैया नायडू जी के बाद कौन होगा, अमित शाह जी के बाद कौन होगा, जेपी नड्डा जी के बाद होगा, कोई पता नहीं ना है। लेकिन सोनिया गांधी जी के बाद कौन होगा, राहुल गांधी जी के पहले कौन होगा, ये स्पष्टता होती है। यहाँ बिहार में लालू यादव जी के बाद, अरे अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए गुरु प्रकाश, के बाद कौन होगा, अब तो मत बोलिए, पार्टी है, अब तो खड़गे जी हैं अध्यक्ष। मानक जी देखिए, खड़गे जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन खड़गे जी की कितनी ऑटोनॉमी है मानक जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिए, ये सिंबॉलिज्म का इनका पुराना खेल रहा है। सीताराम केसरी जी को बनाया था, आपको याद होगा मानक जी, सीताराम केसरी जी बिहार के ओबीसी समाज के आते थे, धोती खींच करके कांग्रेस के कार्यालय में सोनिया गांधी जी के कहने के बाद अपने ओबीसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित किया। अपने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का जीते जीतो छोड़िए मरने के बाद तक अपमान किया।
परिवार के बाहर से कोई आता है तो उनका क्या हश्र होता है कांग्रेस पार्टी में। मानक जी, इस पे बोलने की अच्छा, ठीक आवश्यकता है, नहीं है, ओके। लेकिन आपका विषय आज का बहुत अच्छा है। हाँ। दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व सामने आए, ओके। सेकंड जनरेशन लीडरशिप सामने आए, हम ओके। इसका स्वागत करते हैं। ओके।